नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आरबीआई में नए गवर्नर साहब का कल से आगमन हो जाएगा। शक्ति दादा आज के बाद अपने आप को फिर से हल्का फ्री महसूस करेंगे। यहाँ हम लोगों ने महसूस किया है कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा फर्क है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ग्रोथ का विचार कर रही है और आरबीआई को इन्फ्लेशन की चिंता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे होगा। तो इनकी कहानी तो खैर चलती रहेगी। इतिहास में हम लोगों ने देखा है कि भारत सरकार ने एक बार आहिस्ता आहिस्ता टैक्सेस कम किए और टैक्स कम करने से प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे नेट में सरकार बहादुर का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, देश का जीडीपी बढ़ा, सब बढ़ा। लेकिन ये अभी जो हम लोगों की सरकार बहादुर है, ये कहीं कंफ्यूज हो रही है। यदि टैक्स घटाएंगे तो उनका कलेक्शन कम हो जाएगा, विकास का काम कैसे होगा। और यदि टैक्स नहीं घटाएंगे तो भी गड़बड़ है। तो ये इन्फ्लेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होपफुली ये लोग इस का कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर लेंगे। लेकिन इन सारी कहानी के बीच जो लगता है वो शेक्सपियर की याद आती है। सारे हल्ले गुल्ले के बाद इट्स ऑल मच एडो अबाउट नथिंग। इकोनॉमी जो होता है वो भरवा पराठा, स्टफ्ड पराठा जैसी चीज होती है। आटा सरकार है जो बेस होता है, उसके ऊपर आपको जो भी पराठा बनाना है, आलू का, गोभी का, पनीर का, वटेवर, वो आप उसमें स्टफिंग करते हैं। घी का काम जनता करती है, सबके सहयोग से होता है। लेकिन सरकार यदि खर्चा नहीं करेगी तो ये जो सरकार का काम है आटा लगाने का, वही नहीं होगा तो फिर वो मसाला उसमें भरने के लिए कहाँ से आएगा और घी का क्या काम है। तो ये चिकन एंड एग स्टोरी हो गया है। थोड़ी सी बात जियोपॉलिटिक्स की भी करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा जो हो रहा है, जो मुझे लगता है कि बाइडेन साहब को जाने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तो ये देख रहे हैं कि जाने से पहले जो भी टाइम है, इसमें जितने हमारे बचे हुए टारगेट थे उन सबको पूरा कर लो। पहले ये लोग आराम से थे, अब ट्रम्प साहब का हल्ला गुल्ला इतना है कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे वो तो ट्रम्प साहब भी नहीं जानते हैं। लेकिन बाइडेन साहब ने देखा कि मेरे जितने टारगेट थे उसको पहले पूरा कर लो। सीरिया ये उसका एक एग्जाम्पल है। वहां पर सीरिया बेसिकली शिया सुन्नी की लड़ाई है और बीच में एक अठन्नी कुर्ड्स भी हैं। यहां पर इस सारी लड़ाई में सब लोग अपना अपना सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर इस पंगे में ये हो रहा है, अमेरिका को लगा कि ये मौका है, एक बार अपना वन अप कर लो। उन लोगों ने फटाफट फटाफट काम किया। रशियंस और ईरानियंस को समझा दिया कि भैया तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ। असद साहब को बोल दिया तुमको जाना है तो जाओ, हम लोग रोकेंगे नहीं, वरना हम लोग तो ये कैप्चर कर लेंगे। सबने देखा भागने में कह रही था, रशियंस अपना चले गए, ईरानियंस अपना चले गए, असद साहब अपना चले गए और इजराइल ने सीरिया का थोड़ा सा लैंडमास कैप्चर कर लिया। ये इजराइल के लिए एक बफर का काम करेगा। यानी अब जो अगली लड़ाई यदि कभी होगी तो वो इजराइल की जमीन पर नहीं होगी, वो सीरिया की जमीन पर होगी। टर्की ने भी वही काम किया, कुर्ड के इलाकों में उसने अपना जमीन कैप्चर कर लिया। तो ये जो कोल्ड वॉर का एक हिस्सा था कि रशिया और ईरान को लेट डाउन करना था, ये यहां पर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब के आने से पहले इस तरीके के कुछ एक और जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम हम लोगों को और देखने को मिलेंगे। हम लोगों के लिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर
ये सारा ऑपरेशन एकदम प्लानिट था। इसका मतलब है भविष्य के लिए इजराइल का रिस्क बहुत कम हो गया, टर्की का कम हो गया, वेस्ट का कम हो गया। इसका मतलब है ऑयल के दाम नहीं बढ़ेंगे, कम रहेंगे। इसका मतलब यह है ग्लोबल इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प मिलेगा। भारत को बाय डिफॉल्ट थोड़ा अच्छा ही लगेगा क्योंकि ऑयल के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो लेकिन ले दे करके देखा जाए तो ये भी मच एडो अबाउट नथिंग ही है। कुछ बाजार की बातें भी करनी चाहिए। ये बाजार जो है बहुत छोटे से रेंज में घूम रहा है। कोई बड़ा ऊपर नहीं जा रहा है, बड़ा नीचे नहीं जा रहा है इंडेक्स वाइज। हाँ, इंडिविजुअल शेयर अपने अपने करामात दिखा रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। नक्शा बनाने वाली कंपनी अपना नक्शाबाजी कर रही है और बाकी सब अपने अपने तरीके से, कोई बाइंग फ्रीज हो रहा है, कोई सेलिंग फ्रीज हो रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। ये ट्रेडर्स मार्केट है। यदि किसी को ट्रेड करने का है तो बड़े आराम से यहाँ पर ट्रेड करें। बहुत बड़ा उसको प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत बड़ा उसको लॉस नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर क्या है कि आप अपना, मैं जो कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने काफ़ी कैश रखा हुआ है। धीरे धीरे आइटम खोजते खोजते मैं जहाँ पर मौका मिल रहा है मैं कैश को डिप्लॉय कर रहा हूँ। थैंकफुली रिटेल अभी भी बहुत बुलिश है। नवंबर का म्यूचुअल फंड का डेटा अगेन बहुत अच्छा आया है। 1,69,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM हो गया, विच इज एस्टॉनिशिंग। कोई भी नहीं सोचता था, म्यूचुअल फंड वाले भी नहीं सोचते थे कि उन्हें कभी ऐसा कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन हकीकत है। SIP हर महीने बढ़ रहा है। लगातार 25,000 करोड़ का SIP बुक नवंबर में भी रहा, विच इज अ बिग पॉजिटिव। आपको याद होगा पिछले किसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि यदि फिरंगियों ने $10 बिलियन का माल बेचा तो भारत के इंडेक्स में 5% का फॉल होगा। अभी तक वो लोग $20 बिलियन का बेच चुके हैं और 10% का निफ्टी में फॉल नहीं हुआ है। तो ये बाजार का कहीं इंटरनल पावर दिखा रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैं हमेशा सुबह दोपहर शाम चेक करता रहता हूँ। ऑल्दो वो एक लॉन्ग टर्म का चीज़ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी वो काफ़ी आइडिया देता ही है। वहाँ पर भी कोई भी दूर दूर तक रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है अभी। अगेन यहाँ पर निफ्टी में के यानी है। आपको शेयर लेने हैं, आपको शेयर बेचने हैं। आप अपने शेयर खोजें, शेयर लें, आप अपने शेयर देखें, उन्हें बेचें। गोदरेज वाली मैडम, इनका स्टेटमेंट मैं देख रहा था, निशाबा गोदरेज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली उनका नाम है। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए 15 साल का प्लान बनाया है। यदि कोई कंपनी अपने लिए 15 साल का प्लान बनाती है तो ये कंपनी के लिए, उनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए, उनके शेयर होल्डर्स के लिए, उनके वेंडर्स, एम्प्लॉयज, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब है ये एट रैंडम एड हॉक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये जो हमारे डांस करने वाले शर्मा जी थे, वो हर 2 महीने में अपना प्लान बदल लेते थे और अपना डांस करने का वीडियो डाल देते थे। नहीं, ये उससे ज़्यादा बेहतर है। एज अ इन्वेस्टर आई फील मोर कंफर्टेबल अबाउट सच ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप लोग उनके स्टेटमेंट को पढ़ें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें और इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक सारे यदि पराठे बनाने हैं तो पहला काम तो सरकार को ही करना होगा, आटा लगाने का। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग गया था। देखा जाए अब क्या होता है। अभी तक जो हुआ है ये तो वही है, मच एडो अबाउट नथिंग। तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर अगले सप्ताह फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ में मिलते हैं। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हंसते रहें।